यहाँ पर किस तरह से और क्या कुछ यहाँ पर ताज़ा हालात है कोरोना के, इसको बताने के लिए हमारे साथ तमाम संवाददाता जुड़ गए हैं। दिल्ली से हमारे साथ रवि सराफ हैं, आगरा से अनुपम हैं और साथ ही बुलंदशहर से मनोज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपके पास आएंगे अनुपम आगरा से, जहां पर ये तस्वीर सिस्टम की सामने आई कि विधायक की पत्नी रात भर भटकती रही लेकिन उसे बेड तक नहीं मिला। जब यहां पर प्रशासन का हस्तक्षेप हुआ तब जाकर बेड मिला, तो हालचाल नहीं मिल पाया। निश्चित रूप से जसराना के विधायक हैं और उनकी पत्नी को यहाँ पर कोविड के कारण फिरोजाबाद में भर्ती थी, एसएन मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया था। देर शाम जब वो आगरा पहुंचे हैं एसएन मेडिकल कॉलेज, तो उनकी पत्नी को भर्ती नहीं किया गया। मेडिकल के जो जुड़े अफसर हैं, चाहे एसएन कॉलेज का प्रबंधन हो या सीएमओ का दफ्तर हो, किसी तरह का कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया और उन्हें घंटों भटकना पड़ा। बाद में जिलाधिकारी के हस्तक्षेप के बाद उनकी पत्नी का दाखिला एसएन मेडिकल कॉलेज में हो पाया है। लेकिन जिस तरह की उनकी समस्याएं हैं और जो चीजें सामने आ रही हैं उसको लेकर के मेडिकल सेवाओं में जिस तरह की दिक्कतें देखी जा रही हैं वो सामने आया है मामला। जब विधायक को और उसकी पत्नी को दाखिला नहीं मिल पा रहा है तो आम जनता के साथ किस तरह का सलूक होगा, किस तरह का व्यवहार होगा, इसका अंदाजा लगाना स्वाभाविक है। तो हालांकि जिलाधिकारी ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और मेडिकल से जुड़े जो लोग उस समय मौजूद थे उनको फटकार लगाई और उसके बाद विधायक की पत्नी का दाखिला हो पाया है। जी बिल्कुल अनुपम। मनोज हमारे साथ बने हुए हैं बुलंदशहर से। मनोज, बुलंदशहर के क्या हाल है? जिस तरह से अब गांव में भी लगातार संक्रमण पैर पसार रहा, कल टीम ने वहां पर जांच की थी तो बड़ी संख्या में नए मरीज भी सामने आए थे। अब चुनौती ग्रामीण इलाकों में भी बढ़ रही है। जी शैलेंद्र, बता दें मामला बुलंदशहर के स्याना के गांव परवाना का है, जहां 15 दिन में करीब 38 लोगों की मौत हो गई है। भारत समाचार ने 3 जो गई है 3 तारीख को खबर दिखाई थी, उसके बाद भी प्रशासन नहीं जागा है। जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है, जो सीएमओ से हमने बात की थी तो उन्होंने कहा था हम जल्द से जल्द आपकी सूचना पर जाते हैं, लेकिन प्रशासन ने कोई इसकी खबर नहीं ली। और जो 6 दिन के बाद कल टीम वहां पहुंची है तो एक ही मोहल्ले में जैसे ही गाँव में टीम घुसती है तो 41 लोग संक्रमित पाए गए। उस गांव के अंदर में एक बोर्ड लगा दिया गया है, चारों तरफ से गांव को सील कर दिया गया है कि बोले हैं कि इस गांव के अंदर बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित है। लेकिन कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो लापरवाही है। 6 दिन के बाद वहां पहुंचती है, अगर 6 दिन में और भी लोग संक्रमित हो गए होंगे, ज्यादा संख्या बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जो गांव के लोग हैं वो डरे हुए हैं कि 15 दिन में 38 मौत हो जाना बड़ी बात होती है। जो स्वास्थ्य विभाग अगर पहले ही जाग जाता तो इतने लोगों की मौत नहीं हो पाती। बिल्कुल मनोज, अगर यहाँ पर सिस्टम समय रहते सुधरता तो ये हालात ना होते। रवि हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं। रवि, हालात बेहद चिंताजनक हैं। आज चौथा दिन है लगातार जब 4 लाख से ज़्यादा मरीज मिले हैं देश में और 4000 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। बिल्कुल सही। देखिए, देश की स्थिति चिंताजनक है और दिल्ली की भी स्थिति चिंताजनक है। इसी को लेकर अब से थोड़ी देर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आएंगे। 12 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि 9 मई तक जो है दिल्ली में लॉकडाउन लगाया गया था। उसके बाद अब आगे क्या रूपरेखा होगी, पर हमारी जो सूचना है, जो सूत्र बता रहे हैं कि 2 हफ्ते और लॉकडाउन जो है दिल्ली में बढ़ाया जाएगा। क्योंकि अब देखिए दिल्ली में थोड़े से आंकड़े जरूर कम हुए हैं, 17,000 के करीब आंकड़ा पहुंच गया है। पिछले हफ्तों की बात करें तो लगातार 20,000, 25,000, 24,000 के करीब आंकड़ा चल रहा था, पर अब जो है थोड़ा आंकड़ा कम हुआ है। तो इम्पैक्ट है लॉकडाउन का, पर पूरे देश भर में लॉकडाउन के लिए मांग उठ रही है। आईएमए ने खुद चिट्ठी लिखा है पीएमओ को और ये मांग किया है कि पूरे देश भर में अब लॉकडाउन लगा देना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से पूरे देश की अगर बात करें तो आंकड़े बहुत तेजी के साथ बढ़ते आ रहे हैं। पिछले 4-5 दिनों से 4 लाख से प्लस आंकड़े जो है पूरे देश भर में बने हुए हैं। तो ऐसे में आईएमए के साथ साथ कई ऐसे संगठन हैं जो मांग कर रहे हैं कि देश भर में अब पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगा देना चाहिए ताकि इन आंकड़ों को रोका जाए। अब देखिए, पहले शहर तक ही कहीं ना कहीं कोरोना सीमित था, अब गांव तक पहुंच चुका है। हर घर में कोरोना कहीं ना कहीं दस्तक देने रखा है और गांव में व्यवस्थाएं भी चरमराई हुई। उतनी व्यवस्था भी नहीं है कि लोगों को कैसे अस्पताल तक ले जाया जाए, आइसोलेट किया जाए। क्योंकि जब दिल्ली जैसे शहरों में, मुंबई जैसे शहरों में जब व्यवस्थाएं नहीं है, अस्पताल नहीं है, एम्बुलेंस नहीं, तो आप सोच सकते हैं गाँव की क्या व्यवस्था होगी। तो ऐसे में पूर्ण रूप से लॉकडाउन की मांग आईएमए ने की है और तमाम संगठन जो है फिलहाल पूर्ण रूप से लॉकडाउन की मांग कर रहे हैं। क्योंकि अभी जो है राज्य लॉकडाउन लगा रहे हैं, ऐसे में लोग पूरी तरह से एहतियात नहीं बरत रहे और आंकड़े कम होने का नाम नहीं ले रहा है। 4 लाख से ज़्यादा आंकड़े लगातार पिछले 4 दिनों से आना, ये चिंता का सबब सबके लिए बना हुआ है, चाहे वो केंद्र हो या राज्यों की सरकार हो। हालांकि दिल्ली को इस बीच थोड़ी सी राहत मिली है, क्योंकि 17,000 के करीब पिछले 24 घंटे में शैलेंद्र आंकड़े आ गए हैं। पर लॉकडाउन की समय सीमा और ज़्यादा अभी फिलहाल बढ़ाई जा सकती है। दोपहर 12 बजे अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आएंगे,
वो प्रेस ब्रीफिंग करेंगे और जानकारी देंगे दिल्ली की क्या स्थिति है और भविष्य की उनकी क्या रणनीति है। क्या दिल्ली में अभी और लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा या फिर क्या कुछ तैयारियां। हालांकि व्यवस्थाएं फिलहाल दिल्ली की थोड़ी सी ठीक हुई है, ऑक्सीजन लोगों को मिलना शुरू हो गया, अस्पतालों में बेड की थोड़ी सी उपलब्धता जो है वो बढ़ी है, पूर्ण रूप से नहीं बढ़ी है पर थोड़ी बहुत जो है बेड की जो उपलब्धता है दिल्ली में वो बढ़ गई है, ऑक्सीजन लोगों को अब फिलहाल मिलने लगा है। शैलेंद्र। रवि, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो लगातार हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से देश भर में आंकड़े तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आगरा का हाल भी हमने आपको दिखाया, बुलंदशहर की तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरह से अब शहरों से लेकर गांव तक में कोरोना लगातार प्रकोप दिखा रहा है। रवि भी हमारे साथ शामली से जुड़ गए हैं। रवि, जिस तरह से लगातार कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है, ग्रामीण अंचलों से भी तेजी से आंकड़े सामने आए, तो शामली की ताज़ा स्थिति क्या है संक्रमण को लेकर? चलन देखिए, गांव की तरफ कोरोना बहुत तेजी के साथ में संक्रमण जो है वो बढ़ रहा है, कोरोना अपने पैर पसार रहा है और गांव में प्रतिदिन जो है कई कई लोगों की मौतें हो रही है, क्योंकि गांव के लोग ना तो हॉस्पिटल पहुंच पा रहे हैं, ना ही उन्हें कोरोना के सिम्टम्स की जानकारी मिल पा रही है। तो ऐसे में लगातार जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जो है अभी तक कोई तैयारियां किसी तरह की गाँव में नहीं दिख रही है। आए दिन लोगों की मौत हो रही है, क्योंकि शहरों में तो अस्पताल मिल जाते हैं लेकिन गाँव में जो है जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उन्हें जो है चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिल पा रहे, जिसके चलते उनकी मौतें हो रही है। और शामली में लगातार जो है जो मौत के आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन इन आंकड़ों को जरूर छिपा रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की जो स्थितियां है बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब स्थितियां है वहां की, क्योंकि वहां लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ ही शैलेंद्र, एक बात जरूर कहूंगा, पिछली बार जब कोरोना की लहर आई थी तो उस समय ग्रामीण क्षेत्रों में जो है जो किटें है वो खरीदवाई गई थी, जिसमें पल्स ऑक्सीमीटर था, तमाम सैनिटाइजर की मशीनें थी। तो जब ग्रामीण क्षेत्रों में पिछली साल स्थितियां बेहतर कर ली गई थी, पर्याप्त जो है संसाधन उपलब्ध कराए गए थे ग्रामीण क्षेत्रों में, तो अब कहां चले गए? क्यों ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार जो है कोरोना बढ़ रहा है? क्यों वहां अधिकारी नहीं जा रहे हैं? क्यों वहां पर व्यवस्था नहीं कराई जा रही है? पल्स ऑक्सीमीटर खरीदे गए थे, इसके तमाम जो कोरोना रोधी जो दवाइयां थी वो सब गांव में उपलब्ध कराने की बात की जा रही थी, लेकिन अभी भी शामली जिला अधिकारी ये कह रही है कि हमने टीमें लगा करके गांव में जो है जो कोरोना के सिम्टम्स जिन लोगों में है उनको चिन्हित किया जा रहा है, लेकिन स्थितियां जो है बिल्कुल बदली हुई है। फिलहाल गाँव की जो स्थितियां वो बेहद खराब है। शैलेंद्र। बिल्कुल रवि, यहाँ पर ये हालात बने हुए हैं। मनोज लगातार बुलंदशहर से हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, बुलंदशहर में जिस तरह से हालात हैं, जिस तरह से पश्चिमी यूपी में लगातार कोरोना बढ़ रहा है, अब यहाँ पर चिंताएं बढ़ रही, कोई तैयारी वहाँ पर जमीन पे दिख रही है? हालांकि यहाँ पर अभियान छेड़ने की बात हो रही है, ड्राइव चलाने की बात हो रही है। हाँ शैलेंद्र, सबसे बड़ी बात तो एक और निकल के आ रही है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में RT-PCR टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, उसकी वजह से लोग जो ऑक्सीजन कम हो रही है, जो लोग घबरा घबरा के मर रहे हैं, लेकिन उसको अस्पताल में भर्ती नहीं किया जा रहा है क्योंकि उनका कोविड टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आई है, इसलिए उन्हें अस्पताल में नहीं भर्ती करा जा रहा है। कई ऐसी खबर हमने दिखाई है जो जिनमें पॉजिटिव की रिपोर्ट नहीं आने के बाद उन्हें अस्पताल में नहीं भर्ती कराया जाता है और उनकी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन लेने में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल उनका 30, 32, 35, 40 आता है, लेकिन अस्पताल में मना कर देते हैं कि पॉजिटिव नहीं आए, इसलिए या तो पॉजिटिव की रिपोर्ट लाइए या तो वो लोग वहीं जाके मर जाते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें अस्पताल में नहीं भर्ती कराया जाता है। तो ये इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि कोविड टेस्ट बाद में हो जाए, लेकिन वो ऑक्सीजन लेवल हो रहा है तो कहीं ना कहीं उनको कोविड के पहले से ही सिम्टम्स आ चुके हैं। ये दिक्कत सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में आ रही है। जी बिल्कुल मनोज, ये चुनौती है ग्रामीण क्षेत्रों में। रवि दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, जिस तरह से लगातार देश में स्थितियां सामने आ रही हैं, कई राज्यों में संक्रमण दर तेजी से बढ़ रही है, मई में पीक की बात कही जा रही थी, लेकिन लगातार यहाँ पर चुनौती बढ़ रही है। अब यहाँ पर क्या मुहिम दिख रही है? बिल्कुल शैलेंद्र, देखिए लगातार जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, पिछले 4-5 दिनों से 4 लाख से ज़्यादा आंकड़े पूरे देश भर में हैं। दिल्ली के आंकड़े फिलहाल थोड़े से कम हुए हैं। ऐसे में IMA जो है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, वो चिंतित है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है कि पूरे देश भर में पूर्ण रूप से लॉकडाउन फिलहाल लगा देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं और कम नहीं हो पा रहे हैं और स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं लिमिटेड है। शहरों की बात करें, गाँव की बात करें, तो ऐसे में अब शहर से जो है कोरोना गाँव की ओर बढ़ चुका है, तो ऐसे में गाँव के लोग भी काफ़ी परेशान हो सकते हैं। वहाँ पर अस्पतालें लिमिटेड है, बेड लिमिटेड है, ऑक्सीजन वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। संवाददाता खुद बता रहे हैं कि RT-PCR जो है टेस्ट नहीं हो पा रहा है गाँव में, तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा चिंता
का विषय है, क्योंकि अगर गांव तक पूरी तरह से अगर कोरोना फैल गया तो बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है। इन्हीं सब को लेकर आईएमए ने खत लिखा है और तमाम कई ऐसे संगठन है जो कह रहे हैं कि पूर्ण बिल्कुल रूप से रवि, यही चुनौती लॉकडाउन है देश कि में अगर बिल्कुल गांव तक कोरोना पहुंच गया, वहां तक अगर उसकी पैठ हो गई तो फिर स्वास्थ्य महकमे के लिए बड़ी चुनौती हो जाएगी लोगों को सुविधा मुहैया कराने की। गोंडा से राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, गोंडा जिले में क्या हाल है? जिस तरह से तस्वीरें लगातार सामने आ रही थी, मरीजों के लिए चिंताएं थी, अब ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना पहुंच चुका है, तो अब वहां पर किस तरह के हालात दिख रहे हैं? देखिए सलन, जैसा कि बाकी जिलों का हाल है वैसा ही गोंडा का भी हाल है। और गोंडा का कहा जाए तो एक प्रकार से बहुत ज्यादा बदतर हालात यहाँ के हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे लगातार ऑफिशियल्स हैं, उनकी मौत हो रही है, जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रह रहे हैं उनकी मौत हो रही है, और लगातार जो संक्रमितों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि कारण ये है कि पंचायत चुनाव के बाद जिस तरह से महामारी गाँव गाँव फैली है उसका असर अब साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, और इसके रुझान पूरी तरीके से आने अब शुरू हो चुके हैं। और लगातार लोगों की जो मौतें हैं ये इसी का कारण है कि एक के बाद एक लोगों की मौतें हो रही हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही यहाँ के सीएमएस की मौत हुई थी, इसके डीआरडीए की मौत हुई, इसके बाद जो यहाँ के जनप्रिय नेता कहे जाते थे पंडित सिंह, उनकी भी कोरोना से मौत होगी। उनके लड़के की जो उनका भतीजा है उसकी भी हालत कोरोना से ज्यादा गंभीर चल रही है। तो अगर देखा जाए तो अब तक करीब पिछले 10 दिनों के भीतर अगर गोंडा का आंकड़ा देख लिया जाए तो 500 से ऊपर मौतें गोंडा में हो चुकी हैं, जिनका ऑफिशियल रिकॉर्ड जो है वो अगर कोविड बिल्कुल, लगातार यही चुनौती राजेश उत्तर प्रदेश के हर जिले में बनी हुई है, जहां शहरों में तो लगातार संक्रमण बढ़ ही रहा, वहीं गांव में भी अब पैठ बना लिया है, जिसकी वजह से चुनौतियां बढ़ती जा रही। तमाम जानकारी देने के लिए आप सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। तो लगातार हम आपको अपडेट बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश का हाल बता रहे हैं। देश में भी जिस तरह से तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं वो बेहद चिंता का सबब बन रहे हैं। कई राज्यों ने लॉकडाउन भी लगाया है और लगातार यहाँ पर स्वास्थ्य महकमा भी प्रधानमंत्री से अपील कर रहा है कि कोई बड़ा कदम उठाया जाए। तो यूपी में